संडे मंडे हो या वीक का कोई दिन हो, हमारे लिए तो सेम ही होता है। संडे जहाँ सब रेस्ट करते हैं वहां हम पूरे वीक की तैयारी करते हैं। तो आज ना पूरा वेजिटेबल क्लीन करते करते, किचन क्लीन करते करते बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। तो मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा बना लूं ना जो दोनों टाइम चल जाए, डिनर में भी और लंच में भी। तो इस सीजन में ना मैंने भरवा करेले नहीं बनाए थे, तो ये करेले बिल्कुल परफेक्ट है भरवा करेले के लिए। तो मैंने सोचा कि आज ये रेसिपी बनाती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और ये जो करेला गर्मी में आता है ना, ये थोड़ा कम तीखा होता है। मुझे इसका टेस्ट इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मुझे करेले वो तीते वाला, तीता जो करेला होता है ना, वो पसंद नहीं आता है। और ये बिल्कुल मेरे यहाँ सब खा लेते हैं। और जिस तरह से मैं बनाती हूँ, इसको मैं बिल्कुल पील करके बाहर का जो छिलका होता है वो निकाल देती हूँ। और आप बोलेंगे कि ये तो सारा कुछ आप निकाल के फेंक देती हो। तो हाँ जी, ना खाएं उससे तो बेटर है कि कुछ खा ले। करेला वैसे भी किसी को पसंद नहीं आता है, मेरे घर में मैं ही खाती हूँ, लेकिन ऐसे अगर बनाती हूँ ना तो सब खा लेते हैं। तो मैंने सोचा कि आज वही रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो सारे करेलों को मैंने छील लिया है, प्याज, लहसुन और आम सब कुछ छील लिया है इस सूप के ऊपर, क्योंकि ये जो वेस्ट होता है ना, इसमें मैं लगाती हूँ प्लांट, इसको वेस्ट नहीं करती। तो इसीलिए मैं सारा इस पे रख के ड्राई कर लेती हूँ। अब सबको आज की रेसिपी ना बहुत फटाफट से बनेगी, तो सबको फटाफट से क्लीन कर लिया, करेलों को काट के, प्याज धो लिया और आम भी धो लिया, और थोड़ा सा ना लहसुन छीला है मैंने, तो वो भी धो लिया। और आप देखिए कि मैं करेला बनाती कैसे हूँ। तो इसके लिए जो हमारा पीलर होता है ना, करेले को काटने के बाद उसमें आप अगर उस पीलर को डाल के एक ट्रिक के साथ घुमाएंगे ना, तो उसका जो सारा गूदा होता है ना, आराम से वो पीलर में चला आता है। क्योंकि कभी कभी कोई कोई लोग करेला बनाते हैं बीज से फाड़ के, तो वैसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसे ही बनाया करती थी और मुझे भी ये ऐसे ही अच्छा लगता है। तो इसमें स्टफ करना अच्छा लगता है और ये टेस्टी भी लगता है। तो ऐसे आप अगर निकालेंगे ना तो बहुत आसानी से सारा गूदा निकल जाएगा। और मैं ना करेलों को थोड़ा सा स्टीम करके बनाती हूँ, इससे ना जब वो उनको तलते हैं तो टाइम टेकिंग नहीं रहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पानी में बॉयल रहता है और सिझा रहता है। दूसरा, उसका कड़वापन भी निकल जाता है। तो मैंने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के पानी बॉईल कर लिया है, और उसमें सारे करेलों को ना 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और आराम से वो करेला हो जाता है। टाइम ज्यादा नहीं लगता है करेलों को। और मैंने तो बिल्कुल कम बॉईल किया है। अगर आपके पास करेले ज्यादा हो तो सकता है थोड़ा टाइम लगे, और ये करेला थोड़ा मोटा भी था। जब तक करेला हो रहा है ना, तब तक मैं थोड़ा सा चॉपिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि सबसे टाइम टेकिंग तो यही होता है, क्लीन करते करते, चॉपिंग करते करते हमारे हाथ के नेल्स तो कभी बढ़ ही नहीं पाते। तो मैंने यहाँ पे एक प्याज को रफली चॉप कर लिया है छोटा छोटा, और एक लिया है आम का टुकड़ा। और मुझे करेले में आम बहुत पसंद है। मैं आमचूर की जगह पे जब आम का सीजन होता है तो कच्चा आम ही उसमें पीस के डालती हूँ, उससे ना एक अलग सा मीठा खट्टा सा टेस्ट आता है। तो ये करेले का कलर बिल्कुल बदल चुका है, अब ये हो चुका है। तो अब कर लेते हैं बाकी की सारी तैयारी। तो उसके लिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसमें कौन कौन से मसाले जाएंगे। तो मैंने लिया है थोड़ा सा लाल मिर्च, 4-5 लाल मिर्च, थोड़ी सी पीली वाली सरसों, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च। तो मैं सरसों में बनाती हूँ, हमारे यहाँ ये सरसों में बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है। और ये जो लाल मिर्च है ना, ये हरी वाली लाल मिर्च है जो सूख जाती है। थोड़ा सा लहसुन छील के ले लिया है। तो यही मसाले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ना जो पल्प निकला था हमारे करेलों में से, मैं उसको हल्का सा दरदरा पीस ले रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा पिसा हुआ अच्छा लगता है, इसलिए मैं हल्का दरदरा पीस के ही यूज करती हूँ। तो जितने सामान है ना यहाँ पे, मैं सबको हल्का हल्का पीस के ही यूज करूंगी, प्याज को छोड़ के। अगर आप ऐसे ही डाल के खाना पसंद करते हैं तो आप बिना पिसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार इस तरह से बना के देखिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने इसको हल्का सा पीस लिया है, और थोड़े से आम है उसको भी मैं उसी तरह हल्का दरदरा पीस ले रही हूँ। बिना पानी का ही सब पीसना है, क्योंकि अगर पानी डाल देंगे ना तो भूनने में मसाला बहुत टाइम लगेगा। तो ये भी फटाफट से हल्का सा दरदरा पिस गया। अब सारे मसाले पीसेंगे। तो ये मसाला लेकिन दरदरा नहीं पीसना है। इसमें थोड़ा सा मैंने डाला लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाली है, और इसको बिल्कुल बारीक पतला सा पीस लेंगे। अगर आप मसाले में कुछ और ऐड करना चाहते हैं इस पॉइंट पे, जैसे आमचूर, अगर आपके पास कच्चा आम नहीं है तो आप इसमें अभी डाल सकते हैं, या फ्राई करते समय भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल का, और सरसों तेल में ही ये जो करेला होना है ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह की जितना भी भरवा चीजें बनती हैं सरसों तेल में बनाया करिए, हेल्थ के लिए और टेस्ट के लिए, दोनों के लिए अच्छा है।
सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा मसाला भून ले रही हूँ, हल्का ही भून रही हूँ, क्योंकि ये सरसों वाला मसाला है तो हमें प्याज डालना है स्टफिंग में, तो प्याज के साथ ना सरसों का मसाला भून नहीं पाता है, क्योंकि सरसों में ना एक अपना टैंग होता है, थोड़ा सा टैंगीनेस होता है, इसलिए मैं उसको हल्का पहले फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं प्याज के साथ उसको फ्राई करती हूँ। तो मैंने यहाँ क्लीन करके हल्का सा तेल डाल के प्याज को फ्राई कर लिया है, और इसमें जो पल्प हमने पीसा था ना करेले का, उसको भी डाल के भून लेंगे इसको भी। और ये याद रखिए ये थोड़ा चिपकता है, तो इस चीज का ना ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैंने आयरन की कढ़ाई ली है, क्योंकि ये सारे मसाले ना थोड़े चिपकते हैं। अब ये जो मैंने भुना था ना मसाला, उसको भी मैं ऐड करके इस पॉइंट पे अब साथ में इसके साथ भूनूंगी। और हल्का सा भुना था, बिल्कुल बहुत ज्यादा नहीं भुना था। और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें जो आम पीस के डाला था वो भी। अब ये सारे मसालों को ना अच्छा सा भूनेंगे, और जब तक इसका ऑयल ना रिलीज हो जाए तब तक भूनेंगे। और लास्ट में मैंने डाला है थोड़ा सा इसमें नमक, और नमक हमने पॉइंट पॉइंट पे डाला है, बॉईल किया है उसमें भी डाला है, मसाले में भी डाला है, और आगे में भी एक चीज दिखाऊंगी उसमें भी नमक जाएगा। तो नमक ना अपने हिसाब से हल्का हल्का ही डालिएगा, नहीं तो करेले में अगर ज्यादा नमक हो गया तो वो भी कड़वा लगेगा। तो ये मेरे मसाले बिल्कुल पूरी तरह से भून चुके हैं, और मेरा तो हाथ दर्द कर गया भूनते भूनते। ये जो भरवा चीजें होती है ना, मसाला भूनने में बहुत टाइम लगता है। तो ये है आज का ट्विस्ट। तो मैं बना रही हूँ जो भरवा करेले, अगर ऐसे बनाएंगे आप तो उसमें से मसाला तेल में बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक बड़े चम्मच बेसन में थोड़ा नमक, और जो मसाला पिसा था ना मिक्सर में उसी में हल्का पानी डाल के मैंने इसमें एक पेस्ट बना लिया है बेसन का। तो इसको अगर लगाएंगे ना करेले के ऊपर, तो इसका जो मसाला है ना तेल में नहीं निकलेगा। तो आप जैसे मसाले को भरते हैं करेले में वैसे भर लीजिए। मैं किसी भी स्पून से या उंगली से प्रेस कर करके मसाला भर लेती हूँ। तो देखिए इस बिना पेट को फाड़े हुए करेले को भी आराम से भरा जा सकता है, हम ऐसे ही स्टफ करते हैं। तो हल्का हल्का ये ना बहुत गर्म था, लेकिन मुझे बहुत लेट भी हो रहा था, इसीलिए मैं बार बार उंगलियों से भरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भर नहीं पा रहा था, हाथ में ना लग रहा था लहर हो रहा है। तो जैसे आपको इजी लगे वैसे आप भर लीजिए। और ये जो बेसन का पेस्ट बनाया था ना, अब मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। तो जैसे अगर आप ऐसे डायरेक्ट डालेंगे तो सारे मसाले तेल में निकल जाएंगे। तो गाढ़ा सा बेसन का घोल लगा के इसके मुंह पे और इसको लॉक कर देना है, चारों साइड से लगा देंगे, और इसके बाद आप तेल में इसको तैरा दीजिए, तेल में इसको फैला दीजिए, कुछ नहीं होगा, कोई मसाला बाहर नहीं आता है। और ये मेरी अपनी ट्रिक है, तो आप मेरे हिसाब से एक बार बना के देखिए, आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आपको इतनी मेहनत करनी पड़ी। ना सुई की ना धागे की कोई बांधने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से बनाइए, फटाफट से बन जाएगा। और अब है ये दूसरा ट्रिक। अब करेले को ना ऐसे डालना है कि बेसन पहले पक जाए, नहीं तो अगर आप इसको स्लिपिंग पोजीशन में डालेंगे तो हो सकता है कि बह जाए। ऐसे बहता नहीं है, मैं हर तरह से बना के देख चुकी हूँ, लेकिन ये इजी तरीका है। तो इसको डाल के इस तरह से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जो बेसन है ना मुंह पे लगा वो बिल्कुल पक जाता है जब, तब करेले को पलट पलट के आराम से सेक लेंगे। और एक ये भी तरीका होता है, जो बिगनर होते हैं ना क्या करते हैं, करेला पहले तल लेते हैं, मसाला को अलग भून लेते हैं, फिर आराम से करेले में स्टफ करके, हाँ जी मैंने तो करेला स्टफ करके बना लिया, नहीं वो तो चीटिंग हो गई। तो हम इतना मेहनत बेकार का करते हैं ना। तो ये है मेन ट्रिक इसका, आप इस तरह से बनाइए, बिल्कुल आपके मसाले तेल में नहीं निकलेंगे। और मैं तो बिना बेसन के भी बनाती हूँ, तो अब तो बनाते बनाते आइडिया हो गया है मुझे, तो अब मेरा ऐसे भी नहीं निकलता है। लेकिन जब मैं खाना बनाना जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मुझे बड़ी परेशानी होती थी, हमेशा मेरा मसाला ऑयल में निकल जाता था। तो मैंने ये दिमाग लगाया कि इस तरह से बना के देखती हूँ, क्योंकि मैं साथ में पकौड़े बना रही थी, थोड़े से बेसन बचे थे, तो मैंने उसमें लगा दिया और वो बिल्कुल नहीं निकला। तो अब मैं वैसे ही हमेशा बनाती हूँ। तो ये करेले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, फिर भी 5 मिनट के लिए इसको ढक के मैं छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि करेला थोड़ा मोटा था, तो आराम से ढकने पे ये पक जाएगा। उसके बाद करेले को निकाल के मैं सर्व करूंगी, और आज का डिनर और लंच ये करके आराम से सोऊंगी। इतना थकी ना संडे को आज मैं, क्या आप सब थक गए होंगे, तो आप भी ये रेसिपी बनाइए और शाम तक रात के लिए निश्चिंत हो जाइए। तो ये देखिए कितना आराम से भर गया, और ऊपर से ये जो इसकी कोटिंग है ना, ये भी बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि इसमें नमक और मसाले सब कुछ मिले हुए हैं।
तो अब बना लेती हूँ दाल और चावल। तो फटाफट से कुकर में पानी डाला, थोड़े से मैं अरहर के दाल को ना मॉर्निंग में सबसे पहले उठते के साथ फुलाती हूँ, क्योंकि ये यूरिक एसिड के लिए ना अच्छा होता है। आप 2-3 घंटे पहले दाल को फुला लिया कीजिए। तो ये मैं अरहर का दाल डाल रही हूँ, थोड़ा-सा नमक डाला, थोड़ी-सी हल्दी डाली, इसके ऊपर जो फेन आता है ना, जो इसको हम लोग बिहार में फेन बोलते हैं, झाग, उसको निकाल देना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड को मना है, तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं ब्रश करने के पहले सबसे पहले डालती हूँ पानी में दाल। तो यहाँ पे लगाया मैंने कुकर का ढक्कन, इसमें लगाई सीटी और इसको फटाफट से होने के लिए रख दिया। और यहाँ पे मैंने चावल भी धो के रखे थे, अब चावल को भी चढ़ाया और एक बॉयल आया, मैंने इसको छान लिया है। और ये अरवा चावल हम खाते हैं तो ये फटाफट से हो जाता है। तो चलो, अब चावल भी कंप्लीट हो गया, बन गया। और उसके बाद अब आपको मैं दिखाती हूँ जिसके बिना हमारा संडे या बिहार का लंच इनकम्प्लीट है, वो है हमारी ये फोफी। जितने भी लोग 90s के होंगे ना बिहार वाले, उनको पता होगा। तो इसके बिना तो मेरे यहाँ बिल्कुल संडे नहीं जाता, लेकिन मैं बहुत बहुत कम देती हूँ, छुपा छुपा के रखती हूँ, क्योंकि अगर ये मैंने एक बड़े वाले परात भी छाना ना तो खत्म हो जाएगा, ये अकेले मेरे हस्बैंड ही खा जाएंगे। तो मैं किसी किसी संडे ही देती हूँ। तो एक तो मुझे लेट हो रहा था और पता नहीं क्या मुझे लगा कि मैं इस तरह से आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। गर्मा गर्म चावल को मैंने फटाक से प्लेट में डाला और ये टूट गया। अब मुझे लगा चलो कोई नहीं, वोल्केनो तो पेट में भी फूट रहा है, तो कोई बात नहीं, प्लेट में भी फूट गया। तो इसी तरह सर्व करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये हमारा सिंपल सा आज का थाली। मेरे टूटे हुए वोल्केनो में गई गर्मा गर्म दाल, 2 करेले, थोड़े से खीरे के स्लाइस डाले हैं और थोड़ी सी फूफी डाली है। और ये जो तिकड़मबाजी है ना, ये मेरे बेटे ने की है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसे सर्व करके आपको दिखा रही हूँ। उसने बोला मम्मा वोल्केनो है ही, तो उसमें थोड़ी सी उसके ऊपर फूफी डाल दो, अच्छा लगेगा। तो मैं खा रही हूँ अपना लंच। आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी प्लीज मुझे बताइएगा, और आप ये ट्राई करिए। सिंपल सी थाली बहुत अच्छी लगती है। बाय।